देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सूर्य हांसदा एनकाउंटर का मामला जो है वो झारखंड में बेहद ही गंभीर हो चुका है और इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच जो है वो जांच टीम जो है वो गोड्डा पहुंच चुकी है। हालांकि इस पूरे प्रकरण और एनकाउंटर को लेकर के बीजेपी जेएलकेएम ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है और लगातार जो है इसका विरोध करते इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो मामले की जांच करने गोड्डा पहुंची है एनसीएसटी टीम और उनकी ओर से कहा गया है कि कई कड़ियां जो है वो गायब है। यानी कि सूर्य हांसदा एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम मामले की जांच करने गोड्डा पहुंची। यहां टीम ने कई जगहों का निरीक्षण किया, साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी की। जांच के बाद टीम का नेतृत्व कर रही आशा लकड़ा ने कहा कि कई कड़ियां जो हैं वो गायब है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। और इसी बीच जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की 8 सदस्यीय टीम गोड्डा पहुंची। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के नेतृत्व में सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच के सिलसिले में टीम ने विभिन्न जो स्थान हैं उन स्थानों का दौरा किया। कई कड़ियां गायब है, ऐसा आशा लकड़ा ने कहा। इसके साथ ही गोड्डा पहुंची एनसीएसटी की टीम ने जो है सूर्य हांसदा के परिजनों और पैतृक गांव लालमटिया के लोगों से पूछताछ की। साथ ही टीम ने रहद बड़िया पहाड़ी का भी दौरा किया, जहां 10 अगस्त को पुलिस के साथ मुठभेड़ में सूर्य हांसदा की मौत हुई थी। इस दौरान एनसीएसटी टीम ने गोड्डा की उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार से भी मुलाकात की। साथ ही आपको याद होगा कि 10 अगस्त को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सूर्य हांसदा की मौत हुई थी। जांच के दौरान आशा लकड़ा ने बताया कि पुलिस के दावों में कई कड़ियां गायब है। उन्होंने कहा पुलिस कहती है कि हांसदा पर 25 मामले दर्ज थे, जबकि स्थानीय लोग उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। हमने एसआईटी में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम और सूर्य हांसदा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की प्रतियां मांगी है। जिला प्रशासन से 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस एनकाउंटर की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर का यह मामला भाजपा सांसद दीपक प्रकाश की शिकायत के बाद आयोग ने उठाया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हांसदा की हत्या को साजिश के तहत की गई मुठभेड़ बताया। इसके अलावा राज्य विपक्ष के कई विधायक लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। उधर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सूर्य हांसदा ने 2019 में भाजपा के टिकट पर बोरियो से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, जबकि 2024 में टिकट न मिलने पर उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई थी। हालांकि दोनों ही समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जेएलकेएम के नेता जयराम महतो जो हैं वो भी सूर्य हांसदा मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं और लगातार इस एनकाउंटर का विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि उन्हें जो है सीआईडी जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेएलकेएम के नेता अगर हम बात करें जयराम महतो की तो उनकी पार्टी से इस बार सूर्य हांसदा जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब जो है जेएलकेएम के नेता जयराम महतो ने भी भाजपा यानी कि विपक्षी नेताओं के साथ इस पूरे प्रकरण पर मोर्चा खोल रखा है और न्याय की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। राज्य की जनता पलट कर कहे कि आप एफआईआर तो गुरुजी पे भी हुआ था, इनका क्या मुंह बनेगा? एफआईआर तो विनोद बिहारी महतो पे हुआ था, एफआईआर तमाम बड़े नेताओं पर हुआ था जिन्होंने झारखंड आंदोलन की अलग जगाई थी। एफआईआर आज के दौर में आवाज दबाने की एक तरीका है। हमने भले ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया है लेकिन तरीके वही हैं। ये आईपीसी की धाराएं किनकी है? इंडियन पेनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, ये किनकी है? ये अंग्रेजों की है। हमने देश को अंग्रेजों से केवल आजाद कराया है, अंग्रेजों की व्यवस्था से आजाद नहीं कराया है। तो जब जब किसान बोला है, जब जब आंदोलन हुआ है, अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज भी वो धाराएं चल रही हैं। तो अगर सूर्य हांसदा पे 24 नहीं 24,000 केस रहे, केस का कारण क्या था? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था? क्या उन्होंने किसी किसान के साथ उनकी फसलों को छीनने का काम किया था? या फिर उसने किसी आम व्यक्ति को परेशान किया था? उनका 95% केस, मैंने अध्ययन किया है, तभी मैं आज मुखरता के साथ विधायक होकर के बयान दे रहा हूं, उनका 95% केस
कंपनियों के खिलाफ था। और मैं आज भी मानता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में केवल इतना फर्क हुआ है कि उनको लूट का नाम देते थे, इनको हमने विकास का नाम दिया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। आप वहाँ पे गए थे? बिल्कुल मैं गया था। वहाँ पे पाया? मैंने पाया है बॉडी जला हुआ था। ऐसे जलता है पत्रकार महोदय जैसे आपके बदन में कोई गर्म पानी, गर्म तेल, गर्म भोजन गिरा दे और बॉडी जल जाता है। बॉडी जला था। गोली पीठ पे लगी थी, माफ कीजिएगा गोली पेट पे लगी थी। अगर भागते तो गोली पीठ पे लगती, पेट पे नहीं लगती। दूसरी बात, उनके साथी आए थे तो काहे नहीं साथी को पकड़ पाए? अगर 10 लोग आएंगे जन्म महतो को मारने ना, अगर नहीं मारे तो एक को तो दौड़ के पकड़ लेंगे, इतनी क्षमता है, इतना हम दौड़ने जानते हैं। तो पुलिस लोग हैं, आप दौड़ के आधा लोग नौकरी लिए हैं तो दौड़े काहे नहीं? 2 को पकड़ लेते, दबोच लेते। हम मानते हैं कि उनके साथी छुड़ाने आए थे। सीआईडी जांच कब हो रही है? नहीं, सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। सीआईडी राज्य सरकार के अधीन है, सीआईडी से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच हो। किसको बचाने का प्रयास है? कुछ लोग वहाँ के माफिया तंत्र को, चूंकि वो माफिया लोग झोली में पैसा भरते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को देते हैं, चुनाव लड़िए। तो सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर के जो है वो जांच टीम जो है वो गोड्डा पहुंची। आशा लकड़ा ने कहा कि कई कड़ियां जो है वो गायब है। इस मामले को लेकर के झारखंड विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी जो है वो हंगामा विपक्ष के नेताओं का देखने को मिला। सदन के बाहर जो है जयराम महतो ने स्पष्ट शब्द में कहा है कि उन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।